साथियों, अगर आप भी सुकड़ा रोग से, इस तरह के सुकड़ा रोग से जो है परेशान है, आपके खेत में भी ये सुकड़ा रोग आ चुका है, आपकी समझ में नहीं आ रहा भाई इसका निदान क्या है, क्या उपचार होना चाहिए, तो ये वीडियो आज का आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि अगर सुकड़ा की समस्या से हमारा किसान प्रभावित है, हमारी फसल प्रभावित है, तो हम इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके क्या उपाय होने चाहिए, रोग किन वजहों से आता है, बीज जनित रोग होता है, वायु जनित रोग होता है या मिट्टी जनित ये रोग है, और किन किन अवस्था में ये किस किस तरह से रहता है। तो इन सारी जानकारी के लिए मेरे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी के हेड डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान होंगे। उनसे जानेंगे कि यह रोग किस तरह से फैलता है और इसकी रोकथाम क्या होती है और इसके लिए अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्षेत्र में काफ़ी लोगों को यह समस्या आ रही है इस तरह के सुकड़ा रोग देखने की। अगर आप इसको जो है पौधे को निकालते हैं, तो निकालने के बाद आप देखोगे कि इस पौधे की जड़ों में, जैसे ये पौधा प्रभावित है, यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि किस तरह की इसकी अवस्था रहती है। ये देखिए, ये मैंने निकाला, ये देखिए जड़ों में इसकी कुछ नहीं है, जड़ भी धीरे धीरे जो है मरती जा रही है। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, ये देखिए, ये जड़ भी धीरे धीरे इसकी खराब होती जा रही है, मतलब पैदावार तो आपकी बिल्कुल ही जाने वाली है इसमें। तो इस तरह की अगर पौधे की समस्या, इस तरह की रोग की समस्या, सुकड़ा रोग की समस्या जो है आपके खेत में भी है, तो अब आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर। अभी मैं जिस समस्या की बात कर रहा था उसके बारे में जानने के लिए विस्तार पूर्वक मेरे साथ में कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी से डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी हैं। आप यहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ में हेड भी है यहाँ पे, और इनसे सारी जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं अगर ये बात करूँ, आलू में मुख्यतः ये जो समस्या देखने को मिल रही है और काफ़ी जगह पे इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं हमारे किसान भाइयों को, तो ये जो समस्याएं हैं, बात करें इस तरह की ये समस्या है, तो ये क्या है और किस तरह की ये जो है समस्या है, और काफ़ी जगह ये देखने को मिल रही है, और ये किन कारणों से है? देखिए किसान बंधुओं, ये सामान्यतः अगर हम किसी आलू के खेत में जाएं तो कई इसके कारण होते हैं। एक तो पानी का दबाव हो सकता है जिसकी वजह से ये समस्या देखने में आती है। इसके अलावा कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर कमी है आपके खेत में, तब भी ये समस्या देखने में आती है। इसके साथ साथ धूप का या आंधी तूफान का भी असर ये देखने में आ सकता है। लेकिन ये सारे हिस्से जो हैं वो 10% में हम लोग मान सकते हैं। बाकी 90% जो चांसेस होते हैं, ये पोटैटो लीफ रोल वायरस का जो है वो संक्रमण कहलाता है। इसमें आपने देखा होगा ये पूरा सुकड़ापन जो आ रहा है पत्तों का, ये एक वायरस के द्वारा ये फैलता है। और इसका जो सबसे बढ़िया तरीका होता है वो ये है कि हम पौधे को सावधानी पूर्वक अपने खेत से निकाल दें, और साथ ही साथ हम लोग, चूंकि वायरस का कोई उचित उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो इस पौधे को हटा देना चाहिए। साथ के साथ हमें एक कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, ताकि जो हमारी सफेद मक्खी या एफिड जो हमारा है, जो मुख्य रूप से इसका वाहक कहलाता है, इस रोग को अन्य पौधों तक पहुंचाने का, इस पौधे पे बैठेगा, इसका रस चूसेगा और दूसरे पौधे पर लेकर के जाएगा। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ये प्रयास करना चाहिए कि ये समस्या कम से कम हो। लेकिन मैं हमेशा ये किसान बंधुओं को सजेस्ट करता हूं कि हो सकता है कोई बीज की कमी की वजह से ऐसा हो गया हो या स्ट्रेस की वजह से ऐसा हो गया हो, लेकिन मुख्य रूप से ये जो रोग आता है ये पोटैटो लीफ रोल वायरस है, जिसको हमें तुरंत ही इसका समाधान खोजने की जरूरत है। ये बात करूं मैं, तो जैसे अभी मुझे ये देखने को मिल रहा है, तो ये वायरस आगे, जैसे इस तरह के स्वस्थ पौधे हैं तो इन पर भी आगे ये फैलने की गुंजाइश रहती है, अथवा जिन पौधों पे आ गया है वहीं तक ही सीमित रहे? नहीं, ये बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। निश्चित रूप से जब कोई व्हाइट फ्लाई या हमारा एफिड जैसिड इसके ऊपर बैठेगा, इसका रस चूसेगा और इसको लेकर के अगर दूसरे पौधे पे जाता है और वहां उसका रस चूसता है, तो निश्चित रूप से ये संक्रमण आपके पूरे खेत में फैलने की संभावना बनी रहती है। कितना नुकसान होने की संभावना किसान को रहती है? कितने प्रतिशत तक उत्पादन उसका गिर सकता है या कितना प्रतिशत तक उसे नुकसान हो? देखिए, जो संक्रमण है, जिस तरीके से ये एक स्वस्थ हमारा खेत है पूरा, इसमें अभी इतना नहीं है, ज्यादा 2 या 4% इसमें है। अगर 8-10% भी होता है तो ऐसा नहीं है, लेकिन बस वो आपको बचत करनी है कि ये फैले ना अधिक से अधिक। और इसका बहुत बढ़िया एक तरीका होता है, एक पन्नी लाएं, उस पन्नी से इस पौधे को ढकें और इसको उखाड़ लें। ये निश्चित रूप से आप मान करके चलें कि इसका जो उत्पादन है पौधे का, वो इसमें नहीं होगा अगर इस तरीके से पौधा हमारा संक्रमित है। आपने कहा कि भाई इस तरह के वायरस को रोक नहीं सकते,
लेकिन इसको हम फैलने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमें व्हाइट फ्लाई या अन्य कीटों पे नियंत्रण करना है। हाँ, और उसके लिए हमें कीटनाशक डालना है। जी जी। तो कौन सा कीटनाशक हम उपयोग कर सकते हैं? देखिए, सबसे बढ़िया जो अच्छा विधि होती है वो 5 ml प्रति लीटर पानी आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये कोई इस तरीके की समस्या नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर पौधे के अंदर है। तो नीम ऑयल 5 ml प्रति लीटर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कीटनाशक में जाना चाहते हैं तो इमेडाक्लोरोपिड नाम का एक 17.8% का एक कीटनाशक आता है, उसके 0.5 से 0.75 ml प्रति लीटर पानी डाल करके इस पे स्प्रे कर दें, ताकि कीट जो बहा के हैं इसको चारों तरफ फैला ना सके। अच्छा, अगर मैं इस पौधे को निकाल के देखूं डॉक्टर साहब, तो इसमें किस तरह की जड़ वगैरह देखने को मिलेगी या और कोई कुछ इसमें देखने को? अगर आप इसको निकालेंगे ना तो इसका जो पौधे का जो वो है डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ होगा। इसमें जो हमारा आलू बनना चाहिए वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये देखिए, जो छटने की प्रक्रिया थी वो इसमें शुरू हुई है और ये ऐसी की ऐसी रह गई है, जबकि ये लगभग 30 से 35 दिन से ऊपर की फसल है। जी जी। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसको मैं और थोड़ा सा निकाल के देखता हूँ। देखिए, ये पूरा जड़ में इसको निकाल रहा हूँ। ये देखिए, इसमें ये थोड़ा सा ये बीज का ही आलू है। ये बीज का आलू है और ये जैसे आलू छटा है इसमें, लेकिन ये आगे डेवलप नहीं कर रहा। और एक आलू इसमें छटा है और एक ही आलू इसमें छटा है, जबकि ये फसल की जो कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लिहाजा इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा, ये भी समस्या है, ये सुखड़ेपन के बाद में ये हाँ, तरह की जैसे पौधा सुखड़ेगा धीरे धीरे पीलापन आएगा, और पीलापन आने के बाद में अगर नमी बनी रहेगी तो इसके ऊपर फंगस विकसित होगा, और फंगस के द्वारा फिर आपकी आगे की जो समस्याएं वो बढ़ती चली जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जैसे फंगस विकसित हो रहा है तो इस फंगस से अन्य किसी तरह के और भी रोग आने की संभावना रहेगी क्या? नहीं, देखिए, फंगस जो पहली बार विकसित होता है पौधे में, एक तो कॉलर रॉटिंग शुरुआत हो जाती है जो मिट्टी से जहां पौधा संपर्क में रहता है। दूसरा, इसमें लेट और अर्ली ब्लाइट के भी पूरे चांसेस बन जाते हैं कि ये जो हमारा जो फंगस है ये आगे फैल सकता है पूरे के पूरे खेत में। तो आपने इसके लिए कहा है या तो नीम ऑयल यूज करें या फिर इमेडाक्लोरोपिड, ये 2 चीजें हम इसमें जी। अगर आप कीड़े को रोकना चाहते हैं, क्योंकि देखिए वायरस का तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं जी, वायरस का जब कोई उपचार नहीं है तो निश्चित रूप से ये आपके खेत में फैलने की चांसेस रहेंगे। इसलिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करके बहाव को रोक देना है, जो ट्रांसमिट होगा रोग उसको रोक देना। और दूसरा ये है कि इस तरह के जितने भी पौधे हों उनको निकाल के अगर एक बार हम खेत के बाहर फेंक दे तो वो संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। उसमें भी विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे को कवर अप करना है किसी प्लास्टिक की पन्नी से, तब आपको इसको उखाड़ना है। अगर आप इस पौधे को लेकर के पूरे खेत में घूम जाएंगे और टच करेंगे तो ये फिर भी पूरे खेत में आपके में फैल जाएगा। अब जैसे मैंने ये उखाड़ लिया जी, इसको लेके हम खेत में नहीं घूम सकते, अगर इसका कोई भी अवशेष खेत में गिरेगा तो वहां पर ये वायरस फैलने की गुंजाइश रहेगी। जी, तो ये भी विशेष सावधानी रखनी। बिल्कुल विशेष सावधानी। तो साथियों, अगर आपके सामने भी ये सुकुड़ा, जिसे हम बोलचाल हम सुकुड़ा रोग बोलते हैं, इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, तो डॉक्टर साहब ने कहा इसका बचाव है, केवल इसको आप नियंत्रित कर सकते हो, इसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और डॉक्टर साहब, ये तो इस वर्ष के लिए समस्या हो गई, मुख्यतः ये बीज की समस्या रहती है या बीज उपचार के समय समस्या रहती है या तापमान की समस्या रहती है, ऐसी कौन सी समस्या रहती है जिससे इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं? देखिए, ये लीफ रोल वायरस की बात हो रही है जो कि आपकी पत्तियों के ऊपर आया जी। तो निश्चित रूप से वायरस जो है एयर में होता है हमारा। हम अगर कोई वायु जनित, जिस तरीके से ये रोग है हम इसको वायु जनित मानेंगे तो ये निश्चित रूप से हवा के द्वारा आपके खेत में आया होगा। बीज जनित अगर होगा तो बहुत सारी पूरी फसल में ही आपको दिखाई देगा। अगर बीज संक्रमित बीज आएगा, जैसा कि इस खेत में आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका जैसे अगली वर्ष के लिए हम बात करें, या फिर जिन लोगों की अभी आलू की अवस्था अभी बुवाई हुई है, 12, 15, 20 दिन का हुआ है, वो लोग इसका रोकथाम का उपाय चाहें तो वो क्या ट्रीटमेंट अभी इस समय कर सकते हैं या अगली बार कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि आप इस पौधे को हटा दें और हटाने के बाद में जो हमारा ये कीटनाशक है उसका स्प्रे कर दें, ताकि कहीं भी कोई कीड़ा, अगर संक्रमित कीट भी है जो इस रोग का वाहक के रूप में काम कर रहा है, वो भी इसमें नष्ट हो जाए। नहीं, ये तो बात हो गई जिस खेत में ये आ गया उसके लिए। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे नहीं आया, अब इसके बगल में जो खेत है मान लीजिए, वहां पे जिनकी बुवाइयां अभी हुई हैं,
उनमें इस खेत से आने की संभावना रहेगी? नहीं, बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल तो फिर रहेगी। वो लोग क्या करें, वो लोग क्या प्रिकॉशंस लेके चलें कि उनकी वो संभावनाएं खत्म हो जाए? देखिए, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एयर के द्वारा आ रहा है जी। अगर ये वातावरण में मौजूद है तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा हम एयर से इसको रोक सके। केवल यही है कि अगर पौधा, एक दो पौधे भी आपको दिखाई दें तो सावधानी बरतें। और आलू के खेत के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आपको डेली सुबह शाम इसके चक्कर लगाने चाहिए और हर पौधे को आइडेंटिफाई करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने नीम ऑयल और इमिडाक्लोप्रिड बताया, अगर उसका हम छिड़काव शुरू से करके चलें तो क्या ऐसी संभावना है कि ये वायु जनित रोग, चाहे ये सुकुड़ा रोग हो या अन्य कोई रोग हो, उनकी आने की संभावना कम रहेगी? नहीं, मैंने आपको ये बात बताई कि निश्चित रूप से ये वायु जनित है, तो हो सकता है कोई संक्रमित कीट आकर के और किसी दूसरे खेत से आकर के यहाँ संक्रमण कर रहा हो। केवल इसकी निगरानी है और निगरानी के बाद में कीटनाशक का प्रयोग है और इन पौधों को हटाना है। ये सबसे बढ़िया इसका तरीका है। ये सबसे बढ़िया है। तो साथियों, ये डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी दी है और इस तरह की जानकारी के लिए आप लोग लगातार चैनल पर बने रहें। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।